बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मसूर की दाल गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है गाइस और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए, मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। ये 1 पाव मैंने मसूर की दाल ली है। मैंने इसको धो के भिगो दिया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है मैंने। 2 अदद छोटी प्याज़ें ली हैं, वो भी मैंने कट कर लिया है उनको भी। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। आधी चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं पिसी हुई। 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। नमक लिया 1 चम्मच और 1 चम्मच ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। ये अदरक लहसुन लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। ये हरी मिर्चें मैंने गार्निशिंग के लिए लिए हैं। चलें तो गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीले में मैंने तकरीबन 1 प्याली तेल लिया है। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है और ये सरसों का तेल है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। ये देखें, मैंने गोश्त ऐड कर दिया है इसमें। इसमें अब मैं अदरक लहसुन डाल के इसको भूनना है मुझे, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए गोश्त की। ये देखें, इसको थोड़ी देर भूनना है हमें, इसका जब तक तेल सेपरेट हो जाए और अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। गाइस, जब तक ये भून रहा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, ये माशाल्लाह से भून चुका है। इतनी ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों के साथ हम थोड़ी देर भूनेंगे इसको। ये सब मसाले ऐड कर दिए मैंने इसमें। मैंने गरम मसाला इसमें नहीं डाला है, वो अगर आप चाहें तो जब ये पूरा पक जाएगा उसके बाद आप ऊपर से डाल के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगता है गरम मसाला इसको। इसके ऊपर अगर आप डाल के खाएँगे बहुत ही मज़े का लगता है वो। ये देखें, इसका तेल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें प्याज और टमाटर भी डालूँगी इसमें और मुझे 10 मिनट तक भूनना है इसको, ये दोनों डालकर। ये देखें, प्याज और टमाटर मैंने दोनों ऐड कर दिए हैं इसमें। थोड़ी देर में भूनूँगी इसको। ये देखें, इसका तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब मुझे इसके तेल को अलग करना है। अभी मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, मैं पहले इसका तेल अलग करूँगी। इसका सारा तेल हम निकाल लेंगे एक प्याली में अलग से। ये देखें, तेल बिल्कुल अलग हो गया है इसका। ये सब मैं निकाल लेती हूँ एक प्याली में अलग से, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें, मैंने सारा तेल निकाल लिया है इसका। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास, ताकि इसमें गोश्त गल जाए अच्छी तरीके से। ये देखें, 2 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। बस हम इसको गलने के लिए रख देंगे। ये जब हाफ डन हो जाएगा गोश्त हमारा, जैसे अध गला हो जाता है गोश्त, फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल हमें अभी नहीं डालनी है इसमें। अब इसको ढक के थोड़ी देर पकाना है, मैं तकरीबन 20 मिनट। मैं 20 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ इसका। ये देखें, गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। पूरी तरीके से नहीं गला है। बस हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल हमारी भीगी हुई है तो इतना टाइम नहीं लगेगी पकने में। बस दाल को हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको ढक के हम पकाएंगे जब तक दाल गल जाए। दाल के साथ साथ गोश्त भी गल जाएगा इसमें। ये देखें, मैंने ढक दिया है इसको। अब थोड़ी देर हमें पकाना है, तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट बाद देखें इसकी लुक। दाल भी हमारी तकरीबन गल चुकी है। अब मैं इसको भूनूंगी। ये देखें, तकरीबन गल चुकी है दाल। दाल को भी हम साथ साथ मैश करते रहेंगे चम्मच से। उसको हमें भून लेना है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला स्टेम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एंड में डालेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो इसका कलर काला काला सा हो जाता है गरम मसाले की वजह से। मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मुझे इसको थोड़ी देर भूनना है तेज़ आंच पे। इस टाइम पे आप हरी मिर्चें ऐड कर दें। ये देखें, आप चाहें तो छोटी भी डाल सकते हैं मिर्चें। मैं इसको थोड़ी सी देर भूनूंगी बस। फिर मैं इसमें जो मैंने ऑयल निकाला हुआ है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। हरा धनिया ऐड करूँगी इसमें। आप चाहें तो उसको चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखिए, तेल में इसमें ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह, आप इसकी लुक देखिएगा कितना ज़बरदस्त लगता है ये। बस हमारा ये तैयार हो गया है, बिल्कुल डन हो गया है। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। देखें इसकी फाइनल लुक, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बना भी बहुत मज़े का है गाइस। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।